हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज की बड़ी खबर है कि गज़ा में इजराइल के जारी हमलों के पेश नज़र हमास ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सभी फ़िलिस्तीनी हथियार उठा लें, फैसले का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक ज़रूरी होगा गज़ा पर हमले जारी रखे जाएंगे। फ़िलिस्तीन के इस्लामी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने फ़िलिस्तीनी नेशन यानी फ़िलिस्तीनी लोगों से अपील की है कि वो इजराइल से मुकाबले के लिए हथियारबंद रेजिस्टेंस के लिए तैयार हो जाएं। हमास ने कहा है कि दुश्मन के साथ पूरी ताकत के साथ तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक फ़िलिस्तीनी मकसद यानी फ़िलिस्तीनी कॉज हासिल नहीं हो जाता। पिछले 7 दिनों में गज़ा में 41 बच्चों समेत 170 फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने और 1000 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है, जबकि इजराइल में अब तक 10 लोगों के मरने की इंफॉर्मेशन है। रशिया टुडे के मुताबिक हमास के स्पोक्सपर्सन फूजी बरहूम ने कहा है कि कस्साम ब्रिगेड और दूसरे रेजिस्टेंस फोर्सेस ने अपनी भरपूर ताकत, नई टैक्टिक्स और मैदान जंग के बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ इजराइल को चौंका दिया है। साथ ही रेजिस्टेंस फोर्सेस ने अपनी कार्रवाइयों से दुश्मन को हर मामले में पीछे छोड़ दिया है, जिससे इजराइल पूरी तरह हार चुका है। हमास के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि तेल अवीव, जो इजराइल की फैसला लेने वाली राजधानी है, इस वक्त कस्साम ब्रिगेड और ज़ायोनियों के बीच जंग का मैदान बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कस्साम ब्रिगेड की रॉकेटों का ख़ास निशाना भी तेल अवीव ही है। साथ ही रेजिस्टेंस के मजबूत और सटीक हमलों से इजराइल की सांसें उखड़ गई हैं। हमास स्पोक्सपर्सन ने कहा कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के पहले ही हमले में इजराइल को एक बड़े सिक्योरिटी, सोशल, फौजी और सियासी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। हमास के स्पोक्सपर्सन फूजी बरहून ने जोर दिया कि फ़िलिस्तीनी नेशन सभी मोर्चों पर दुश्मन से मुकाबले के लिए एकजुट हो गया है, यानी इकट्ठा हो गया है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस भी फ़िलिस्तीनी नेशन को हर तरह के हमले से महफूज रखने के लिए ज़ायोनी दुश्मन पर हमला करने और जंग के लिए असूल लागू करने में नहीं झिझकेगा। आपको बता दूं कि गज़ा के एक सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने, जो इस वक्त लंदन में रहते हैं, उन्होंने हाल ही में लिखा है कि गज़ा में आम लोगों के पास हथियार मौजूद हैं। उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गज़ा में आम लोगों के पास 2.5 लाख क्लाशिनकोव राइफलें मौजूद हैं। इसलिए इजराइल के लिए ज़मीनी फ़ौज को गज़ा में भेजना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा किया गया तो इजराइल की फ़ौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कल रात कुछ अखबार वालों से बात करते हुए कहा कि जब तक ज़रूरी होगा गज़ा पट्टी पर हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि वो टावर जिसमें अल जज़ीरा और एसोसिएटेड प्रेस समेत कई मीडिया ग्रुप्स के ऑफिसेज हैं, उनका इस्तेमाल, उस इमारत का इस्तेमाल तबाही से पहले हमास समेत कई फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के ज़रिए किया जाता रहा है। आपको बता दूं कि आज सुबह ही गज़ा में इजराइल ने एक कई मंजिला इमारत पर हमला किया है, जहां अल जज़ीरा और एसोसिएटेड प्रेस समेत कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशनों के दफ्तर थे। नेतन्याहू ने दावा किया है कि गज़ा पर हमलों में नागरिकों की मौत से बचने के लिए इजराइल ख़ास एहतियात कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक अपने मकसद तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होगा तब तक गज़ा पर इजराइल के हमले जारी रहेंगे। इस मौके पर नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया भी अदा किया। आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस और इजराइल के बीच हाल के दिनों में झड़पों का नया मरहला शुरू हुआ है। आज इन झड़पों का 7वां दिन है। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने 11 मई को तेल अवीव को बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अल अक़सा पर हो रहे हमलों को बंद करने का अल्टीमेटम दिया था, और इसके बावजूद इजराइल की तरफ से हमले बंद नहीं किए जाने के बाद फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप हमास और इजराइल के बीच झड़पें शुरू हो गईं। आखिर में मैं आपसे एक फिर अपील करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको हमारी हर वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।